हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 19 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नोबल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 18 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के योगदान के सम्मान में आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया था। इस साल का थीम क्या है? आप जो कर सकते हैं वह करें, जो आपके पास है, जहां आप हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए महिला एकल फाइनल में चीन की वांग झी पर शानदार जीत दर्ज कर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। 11वीं रैंकिंग पर काबिज वांग झी को हराकर सिंधु ने पहला सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। यह उनका पहला सुपर 500 टाइटल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य टाइम पत्रिका में वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य टाइम पत्रिका में वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 हाल ही में टाइम मैगजीन जारी की गई है। अहमदाबाद और केरल को घूमने के लिए 50 असाधारण स्थानों में सूचीबद्ध किया गया है। केरल के लिए टाइम पत्रिका के प्रोफाइल के अनुसार यह भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसमें कई शानदार समुद्र तट और हरे भरे बैकवाटर, महल और साथ ही मंदिर हैं। अब केरल में हो रहा है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंशन फीचर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्विटर। ट्विटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंशन फीचर लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने एक नए फीचर को रोल आउट कर दिया है। नए फीचर से यूजर्स अनचाहे टैग्स को रिमूव कर पाएंगे, साथ ही उसके नोटिफिकेशन थ्रेड को भी बंद कर सकेंगे। एक ही बार ऐसा करने पर अन्य यूजर उसी थ्रेड पर आपको फिर से टैग नहीं कर पाएंगे। अब ट्विटर ने किया तो ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर का स्थापना हुआ है 21 मार्च सन 2006 में। मुख्यालय हुआ है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। सीईओ हैं पराग अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोरोना संकट के कारण राज्यों में कृषि बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2 साल बाद अब बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर,
केंद्रीय रसायन व उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई के आतिथ्य में इसका शुभारंभ हुआ है। देश में कृषि व किसानों का विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अहम इस सम्मेलन का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म नामक पहल को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम के तहत प्लेटफॉर्म यानी पीओपी का अनावरण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को तैयार करने में करीब 23 महीने का अनुमानित समय लगेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में निर्मित होने वाला ई वेस्ट इको पार्क भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिल्ली की एक अलग छाप छोड़ेगा। इसके निर्माण से ई वेस्ट से होने वाले प्रदूषण में भारी कमी आएगी। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्टी सावेज को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया है। अब अल्फाबेट इंक में शामिल किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 2 अक्टूबर 2015 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। चेयरमैन है जॉन एल हेनेसी और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित NABFID के प्रमुख कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकिरण राव नवगठित NABFID के प्रमुख होंगे। इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इसका फुल फॉर्म होता है NABFID का नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 1/4/2015 से लागू हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वर्षा से सिंचित परती भूमि की सतत विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए भूमि संसाधन विभाग ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने की है। कल का जवाब है, हाल ही में छात्रों को रोजगार देने के लिए किस सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने छात्रों को रोजगार देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आज का सवाल है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।